चंदा के हैं डोले में, उड़न खटोले में। ये तू दिन दिहाड़े किसको सुला रही है? देखो बात सुनो, अपने काम से काम रखा करो, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो तुम। ओहो, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो। हाँ। बड़ा लाट साहब बन गया है तू। चुन चुन चन चुन 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 चन। मेरे को एक बात बता। क्या? ये तू खाने पीने के बजाय सोने सुलाने के चक्कर में क्यों रहने लगा है? हो ना जाहिल की जाहिल, कूड़ मगजी, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है? मैं मुन्ने मियाँ को सुनाने के लिए लोरियों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल। भाई हो सकता है कल कला को हमारी जरूरत पड़ जाए। क्यों? दुल्हन बेगम हाथ भी नहीं लगाने देंगी तुझे मुन्ने मियाँ को। देखता नहीं है वो एक एक काम खुद करती है मुन्ने मियाँ का। ये भी हम तो दूर दूर से देख के खुश होने वालों में से है। क्यों? हमसे बढ़कर खुश नहीं हो सकता है तू। मुझे तो यूं लगता है जैसे घर में बाहर आ गई। घर में बाहर आ गई? कहाँ गया तुम्हारा वो पैरा? करती थी ना झाइलों की सी बात है। ये भी देखो, ना कोई दुल्हन मनूस होती है और ना कोई बच्चा, बस वक्त वक्त की बात होती है। और वैसे भी दुख और सुख तो हम जोलियों की तरीके साथ साथ चलते ही हैं। एक बच्चे के दम से घर में कितनी रौनक हो गई है। सच कह रही हैं आप, मुझे तो उसके बगैर चैन ही नहीं आता। और शहरी भी जान छिड़कता उस पर। ऑफिस जाता है तो उसकी शक्ल देख के जाता है, और जब वापस आएगा तो सीधा उसके कमरे में जाता है। माशाल्लाह बड़ी किस्मत वाला बच्चा है जो इतने ज्यादा प्यार करने वाले मिले उसे। माशाल्लाह, अल्लाह में उसे जिंदगी दे। बेटा ये वकास कहाँ है? नीचे है अम्मा, दादी के पास। एक बात तो बताओ बेटा। जी अम्मा। ये जायदाद के बंटवारे की भी कोई बातचीत हुई कि नहीं? कैसा बंटवारा अम्मा? देखो, जहांगीर और शहरयार को जो मालूमात बाप की तरफ से मिला था ना, अब जहांगीर के हिस्से में तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हक है। आहिस्ता बोलिए अम्मा। अरे क्यों आहिस्ता बोलूं? कोई मैं गलत बात कर रही है? मैंने कोई चोरी की है? भाई शरई और कानूनी हक की बात कर रही हूँ मैं। जलाल मियाँ ने चलते वक्त मुझे एक नंबर दिया था। उनके कोई दोस्त यहाँ वकालत करते हैं और उन्होंने कहा था कि अगर हरीम को जरूरत हो तो उनसे मशवरा भी कर लें। लो बेटा, A1 ग्रेड में तो तुम्हारा नंबर मिल नहीं पा रहा है। बाबा AB में कहाँ देख रहे हैं? CD में देखिए, यहीं कहीं होगा। बंद रखो अपना मुंह। अरे रे बेटा, इस वक्त भी लड़ रहे हो? इस वक्त तो तुम्हें दिली दिल में कोई अच्छी सी दुआ मांगनी चाहिए। दवा और दुआ दोनों का वक्त गुजर चुका है बाबा। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम्हें कम से कम अपने भाई के कल्ब की रफ्तार का तो अंदाजा होना चाहिए। सॉरी। अरे भाई, तुम दोनों के झगड़ों ने तो मेरे जहन से नंबर भी फरामोश कर दिया। हाँ बेटा, क्या नंबर बताया था तुमने? बाबा 351909। 351। बाबा मिल गया, ये देखें। मिल गया? कहाँ है? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे हाँ, मुबारक हो बेटे, मुबारक हो, बेहद मुबारक हो। शाबाश बच्चे, शाबाश। एक ग्रेड लिए सब। हाँ भाई, एक ग्रेड लिया। वाकई एक ग्रेड ले लिया भाई इसने, हैं? जी। हाँ भाई, हाँ इसका नंबर है माशाल्लाह। काश के मम्मी भी होती। गंदा बच्चा, तो मामा को बहुत तंग करते हो। हाँ, इतने लोने वाले हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नाजुक, तुम कमरा ठीक कर दो, मैं इसको लेके अम्मी जान के कमरे में। चलो चलो दादी के पास, चलो जी बॉश मिला बेबी। बॉश दादी बॉश। आजा आजा दुल्हन, और दादी की जान हो रही। मुझे बिजी रखता है। अभी तैयार होते हुए भी ऐसे रो रहा था, मेरे हाथ पांव फुला दिए। मेरी जान है। आप उसको डांटने के बजाय उसको प्यार करें। ऐसे बच्चे तो मुकद्दर वालों से मिलते हैं बेटा। मैं सच्चे जाऊं। अरे 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 अरे, ये पूछेंगे क्यों मुझे इतना तंग करता है? अरे सारे बच्चे माँ को तंग करते हैं। चलो इसको बाहर ले चलो। आओ इसको बाहर लेके चलते हैं। चलो चलो चलो। सर, पिछले 7-8 माह से हमारी इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस जारी है।
जहांगीर साहब, मरहूम का कहना यह था कि हमें अपने किसी भी जायज काम के लिए कोई चोर दरवाजा इस्तेमाल करने की हरगिज जरूरत नहीं। He was right। क्यों इस्तेमाल करें हम कोई चोर दरवाज़ा? ये ठीक है कि पानी की फराहमी में इजाफा हमारी ज़रूरत है और इसके लिए हम पे करने को तैयार भी हैं। वो तो ठीक है सर, लेकिन सीधा रास्ता इस्तेमाल करने में यहाँ बहुत देर लगती है। हमारी बदकिस्मती, वरना बहुत सीधी बात और मुसल्लम असूल है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान सीधा रास्ता हमेशा सबसे छोटा रास्ता होता है। खैर मिस्टर मलिक, एक और रिमाइंडर भिजवा देते हैं वाटर बोर्ड को। ओके सर, थैंक यू। जी मिस्टर मैनो। सर वकील साहब बात करेंगे। बात करवाइए। जी वकील साहब। हेलो शहरयार साहब, कैसे मिजाज हैं? आई एम फाइन, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी कागजात तो मिल गए ना आपको? जी हाँ, आपका आदमी पहुंचा गया था। अब इंशाअल्लाह कल ही हम सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराए देते हैं। हो सकता है कोर्ट से वापसी पर आज वरना कल मैं आपके पास होता हुआ जाऊं। जी बेहतर, ओके, हाफिज। शहरयार, जी आज एडवोकेट नसीर अहमद का फोन आया था। तुमने जो कुछ उनके जरिए कहलवाया वो तुम खुद भी तो कह सकते थे मुझसे। मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात ज्यादा बेहतर तौर पे की होगी। तुम मुझे इस घर से अलग करना चाहते हो। ये आपसे किसने कहा? तो फिर जायदाद के बंटवारे की बात क्यों की तुमने? कुछ तकसीम नहीं होगा, न घर, न फैक्ट्री, न कुछ और। सब कुछ उसी तरह रहेगा जिस तरह तुम्हारे आका भाई की जिंदगी में था। तुम नहीं जानते शहरयार, मुझे इस घर से और इस घर के लोगों से कितनी मोहब्बत है। हाँ भाई, वो जेस्को में जरा शहरयार साहब को मिलाइए। थैंक यू। इश्तियाक साहब, आप इंग्लैंड में काफी अरसा रह लिए, बहुत स्टर्लिंग पॉइंट कमाया आपने। पाकिस्तान का रुख करो, यहाँ कदम जमाओ तो कुछ बात बने। दिल तो बहुत चाहता है। अरे साहब, दिल के चाहने पर ये अमल क्यों नहीं होता, इसकी क्या वजह है? ओहो बड़ी यख बस्ता सांस खींची है जनाब ने। खैरियत? भाई बात यह है कि एक मैं ही नहीं, बेहतर मुस्तकबिल की चाह में निकला हुआ हर पाकिस्तानी अपनी जमीन पर वापसी का आरजुमंद है, लेकिन इस लेकिन के बाद लेकिन का एक समंदर है। अच्छा अच्छा, एक्सक्यूज मी। जी हाँ। हेलो माय डियर शहरियार। अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? ये आपकी दुआओं से अच्छा। चलो कोई तो है, कोई तो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो हमारी दुआओं से खैरियत से है। अच्छा माय डियर, मैंने टेलीफोन तुम्हें इस वक्त इसलिए किया कि मेरे एक दोस्त हैं इश्तियाक साहब, जो अभी हाल ही में इंग्लैंड से आए हैं। काफ़ी अरसे से इंग्लैंड में रहते हैं, कारोबार करते हैं और उनका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। असल में वजह ये थी कि वो यहाँ पर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाहते हैं। हाँ हाँ, असल में वो यहाँ से टेक्सटाइल और लेदर गारमेंट्स वहाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं। इस सिलसिले में गायबाना तारुफ मैंने तुम्हारा करा दिया है, क्योंकि जाहिर है टेक्सटाइल तुम्हारी फील्ड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम तफसीलन अगर इनसे मुलाकात कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी जरूर, जब और जहाँ चाहें। अच्छा, इसको कहते हैं कि अपनी गेंद किसी और के कोर्ट में डालना। ओके, खुदा हाफिज।
तो गोया बहुत खुश हैं आप। और यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो? मेरे ख्याल में आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे ख्याल में तो मैं खुशी का साइन बोर्ड बना हूं। खुशी मेरे चेहरे से बह रही है। कहाँ हो भाई? निशात भाई तुम भी तो एक ही बच्चे में दुनिया से बेगाना करती हो। तुम कब आई? बस अभी आई। ना अपनी खबर देती हो ना दूसरों की खैर खबर लेती हो। किस्सा क्या है भाई? भाई क्या करूं, तुम्हारा भांजा किसी की खैर खबर लेने की मोहलत देता है भला? साहबजादे है कहाँ? अपनी दादी के पास। वैसे हरीम, मैं अपने जाती तजर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि घर में बच्चों की दादी या फूफी जरूर होनी चाहिए। अच्छा तुम्हारा कहाँ है छोटा? लाउंज में अपने पापा के पास। अब सार भाई भी आए हैं? हाँ। ओह दैट्स लवली। चलो तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आ जाओ। गनीमत है कि निशात वहाँ मौजूद है, जब भी हमें ऐसी बातों की खबर हो जाती है, वरना हरीम खुद तो कभी ऐसी बातों की खबर न होने देती हमें। अगर ये खबर दुरुस्त है तो बहुत बेवकूफ़ी की है हरीम ने। हरीम की सास और देवर तो बहुत खुश हुए होंगे। जाहिर है, क्यों नहीं खुश होंगे, ऐसे अकल के अंधे कम मिलते हैं। वैसे एक बात है, हरीम की जगह अगर कोई समझदार औरत होती ना तो पाई पाई का बंटवारा करवा लेती। बिल्कुल। ये बात सोच सोच के तो मुझे हर वक्त फिक्र से लगी रहती है। भाई आप खामखा फिक्र में दुबली हुई जा रही हैं। देखिए हरीम समझदार है, अपना अच्छा बुरा खूब समझती। अरे खाक समझदार है, समझदार होती तो जायदाद के बंटवारे से इस तरह मुंह मोड़ती। अम्मा ठीक कह रही हैं। अम्मा क्या खाक ठीक कह रही हैं? हाँ, हम तो हमेशा गलत ही कहते हैं ना। अरे बेटी ने जायदाद से दस्तबरदारी तो हासिल कर ली है ना, लेकिन जब जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी ना तब पता चलेगा बिटिया को। सुनिए बेगम साहिबा, अव्वल तो ये दस्तबरदारी नहीं है, इसलिए कि जायदाद का असल वारिस जहांगीर का बेटा है और उसे इस दस्तबरदारी के हक से कोई महरूम नहीं कर सकता। और वैसे भी भला जिंदगी माल जायदाद से गुजरती है। तो फिर काहे से गुजरती? तो क्या आप वाकई समझती हैं कि जिंदगी माल और जायदाद से गुजरती है? नहीं, आप मुझे बताएं ना कि जिंदगी अगर माल और जायदाद से नहीं गुजरती तो फिर काहे से गुजरती है? अरे भाई जिंदगी गुजरती है मोहब्बत से, कनात से, बेगर्जी से, इंसानों के सहारे से। बस रहने दें, अपने फलसफे को अपने पास रखिए, समझे? खाना खाइए आप, छोड़िए। खा रहे हैं। ठीक है, पैसे कौन सा बचेगा? वो देखो कौन है, अभी चाचू आने लगे हैं वकास के। अस्सलाम वालेकुम बेटे, जीती रहो जीती क्या हाल रहो। है? बस दुआएं हैं तुम्हारी। क्या हाल है रुबा? ठीक हो? कैचो बेटा, चावा चावा। अच्छा जरा सलाम तो करो हमें। शाम करो। शाम करना भूल गए? शाम करो बेटा। इस वक्त मूड बहुत ऑफ है। अच्छा यही बात है। अच्छा भाई वो बाकी लोग कहाँ हैं? ताजन अम्मी तो अपने कमरे में है और शहरयार अभी फैक्ट्री से नहीं आए। ओहो फैक्ट्री से नहीं आए। अच्छा भैया हम तो चले जरा भाभी जान की खिदमत में आदाब बजाएं। मैं भी 1 मिनट में आती हूँ। हाँ भाई जरूर। नाजुक, शरीफ। जी दुल्हन बेगम। देखो रुबा और तायबा आए हैं, चाय बना के अम्मी के कमरे में भी पहुंचा देना और यहाँ भी दे देना। आपने मुझे बुला लेना? बहुत देर हो गई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। शरीफ जी जाओ वकास को बाहर सैर करा के लाओ। चलो भैया। बाय बाय। वकास कहाँ गया? वकास बाहर सैर करने गया। आप कराई सलाम? जी। और सुनाए क्या? भाई अब हमारे सुनाने के दिन तो नहीं है, आप सुनाए। क्या सुनाऊं? कुछ भी। मसलन शहरयार की कोई बात। क्या बात? क्या बात? भाई यही कि वो कैसा लगता है तुम्हें? मुझे क्या पता। अच्छा अब हमसे तो ना छुपाया। कुछ छुपाया? तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। वैसे देखना तुम बहुत खुश रहोगी, मगर खुशियाँ बहुत नाजुक होती हैं, बिल्कुल आप गेंदों की तरह। बहुत ज्यादा डिमांडिंग कभी ना रहना। भाभी जान बहुत दिनों से आपसे एक बात कहना चाहता था लेकिन मुंह नहीं पड़ता। अरे भाई साहब कहिए ना,
अपने से क्या तकल्लुफ? भाभी वो बेटी का बाप हूँ, अपने मुंह से कहना कुछ अजीब सा लगता है। आपको तो पता है रोबा ने ऑनर्स कर लिया है माशाल्लाह, और अब वो मास्टर्स करना चाहती है। लेकिन भाभी मैं चाहता हूँ कि अब उसका घर आबाद हो जाए। सुनिए, मेरे दिल में हर वक्त सुइयां से चुभती रहती हैं। खैरियत? समझ में नहीं आता हरीम बाहर से जिंदगी कैसे गुजारेगी, वो वहाँ कब तक बैठी रहेगी? भाई तुम्हारा भी जवाब नहीं है। पहले जायदाद के बंटवारे की फिक्र में हलकान होती नहीं, अब ये परेशानी है कि हरीम जिंदगी कैसे गुजारेगी। अल्लाह रखे उसकी देखभाल करने वाले मौजूद हैं। क्या आप भी बिल्कुल बच्चों की सी बातें करते हैं। तो फिर आप बड़ों की सी बातें कर ली। देखिए, मेरी नज़र में एक दो रिश्ते हैं। एक तो अपनी बहू के वो चचाजाद भाई है ना शफकत, माशाल्लाह डॉक्टर हैं, और मरूमा बीवी से 2 बच्चे हैं। और दूसरा रिश्ता वो भी पिछले हफ्ते मुझे किसी ने बताया था कि अमेरिका में लड़का है, उसने अपनी गोरी बीवी को तलाक दे दी है और कोई बच्चा भी नहीं है। लेकिन बात तो ये है कि जब हरीम यहाँ हो तो कुछ देखने दिखाने का सिलसिला बने ना। यहाँ नहीं है तो वही बात है कि आँख उजल पहाड़ उजल। भाई सोच लीजिए आप। नहीं, आप सोचने की नहीं, करने की बात करें। मैंने सोच लिया है, अगले हफ्ते बच्चों की छुट्टियां हो रही, मैं बच्चों को हरीम से मिलाने के बहाने कराची लेके जाऊंगी और फिर वहां से किसी न किसी तरह से उसको खींच के यहाँ ले आऊंगी। ठीक है? मेरी दुआएं आपके साथ करें। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या है आपको? देखो बेटा, जिस घर में माँ ना हो तो बाप की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तुम्हारे चचा की फिक्र बजा है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है तुम्हारे चचा के साथ मिलके प्रोग्राम तय कर लेते हैं। अम्मी फिलहाल तो कुछ अरसे के लिए मैं बहुत बिजी हूँ। चलो ठीक है। अच्छा दुल्हन, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसे करो कि वकास को मेरे कमरे में भेज देना। जी अच्छा। कितनी रौनक हो जाएगी ना। जी हाँ, और ये गरीब गिरफ्तार बला हो जाएगा। बला है भी तो बहुत प्यारी। सीरियसली रूपा बहुत अच्छी लड़की है। वैसे आप मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। और वैसे बुरी? नहीं नहीं, आप अपने हर रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। आका भाई ऐसे ही तो नहीं मर मिटे थे आप पर, बहुत सॉलिड साउंड रीजंस थे उनके पास। आप वाकई चाहे जाने के लायक हैं। चाहे जाने के लायक तो वो खुद थे। सो नाइस शहर यार। पता है, जब भी मैं अपनी अब तक की जिंदगी पर नजर डालती हूँ तो मुझे यूं लगता है जैसे मेरी जीस्त का हासिल वही दिन है जो मैंने उनके साथ गुजारे थे। अरे चाचू की जान, अरे 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 चाचू की जान, चाचू की जान। कहाँ था मेरा बच्चा इतनी देर से? पप्पा, अरे एक पप्पा इधर भी। पप्पे दे रहा है, मम्मी को गोली मारो। नहीं नहीं नहीं, मम्मी के पास जाना है? दादी पास चलेंगे। मम्मी के पास जाओ, जाओ दादी बुला रही हैं। चलो दादी चलो चले कह दो दादू पास जा रहा हूँ। दादू पास। दादू पास जा रहा है भाई। जाओ बेटा दादू पास जाओ। बाय 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 बाय। ए बहारो गवा रहना दो दिलों ने ये भी देखो, मान जाओ, ईमान से सच कह रहा हूँ, जिंदगानी सवर जाएगी तुम्हारी। हाँ सवर नहीं होती तो बिगड़ती ही क्यों? हमका इजाजत है आने की? मैं चाचा बड़े होशियार हो, अंदर आके इजाजत मांग रहा हूँ। हाँ, बताओ कोई खास बात लगत है?
अच्छा बात तो बहुत खास है, मैं नाजुक को प्रोपोज कर रहा हूँ बस। क्या कर रहे हो? प्रोपोज चाचा, प्रोपोज। ना ही समझे हम अब भी। एक तो तुम और नाजुक अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझते, झाइल के झाइल हो दोनों। अब मुझे समझाना पड़ेगा मजबूरन। यहाँ आओ, देखो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बड़े लोग, शादी के पैगाम को कहते हैं प्रोपोज करना। बस मैं भी उन्हीं की तरह नाजुक को प्रोपोज कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके। अरे वाह, दिल खुश कर दिया तुमने हमरा। अम्मा चाचा ज्यादा दिल खुश मत करो, वो राजी कब हो रही है? काहे राजी ना हो तो तुम? तलाक ना माली बाबा, ये कर तो लेगा लेकिन दिन रात ताने दिया करेगा मुझे। बड़ा अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ मुझे। इसका मतलब है कि शरीफ अहमद वन जरीफ अहमद को अब तक पहचानी नहीं तुम। अरे मैं कम ज़रफ़ नहीं हूं जो ताने दूंगा तुम्हें। किधर घूम रहे हो भाई? ऐसे निकले हुए थे जरा। कहीं जा रहे? हाँ, हम सब बच्चों को लेकर सैर करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी चलिए। चलो, एक मिनट मैं बाबा को फोन करके आती हूँ, वरना वो बहुत नाराज होंगे। हम भी सिली, मैं कह दूंगी उनको तुम लोग हमारे साथ थे। चलो ओके। इधर चाबी दो। मैं चला रही हूँ गाड़ी, तुम तो जाओ। बच्चों इधर आ जाओ तुम लोग। ओ जाओ भाई वकास, मम्मा के पास जाओ। जाओ तुम भी। आइए। कहाँ जाएंगे? बैठ जाओ। आ जाओ। सो गए वो दोनों। और वकास? वो भी उनसे लिपट के सो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन दोनों का जीव चाट हो गया यहाँ से। अच्छा, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ भाई, बार बार अम्मा अब्बा का जिक्र करने का मतलब यही है ना कि उन्हें घर याद आ रहा है। अच्छा, तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा? किस सिलसिले में अम्मा? भाई हमारे साथ घर चलने के सिलसिले में। मैं क्या करूंगी अम्मा, जाके आप लोग आ जाते हैं, मिल लेते हैं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। देखो, पहले की बात और थी कि हम तुमसे कहते थे, तुम टाल जाती थी, लेकिन इस दफा तुम्हें हमें साथ जरूर चलना है। कैसे अम्मा? अगर मैं ना जा सकूं तो? हर कीमत पे हम तुम्हें लेके जाएंगे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे जिंदा या मुर्दा ले जाने पे सरकार ने कोई इनाम रखा हो। भाई सरकार ने इनाम रखा हो या ना, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम तुम्हारे अब्बा से शर्तिया कह के आए कि इस दफा हम खाली हाथ नहीं आएंगे, हरीम को साथ लेकर आएंगे। अच्छा जी हाँ। नहीं अम्मा, मैं नहीं जा सकती। क्यों? अब क्या बहाना? अम्मा आप तो देखती हैं कि शहरियार कितना बिजी रहता है, अगर मैं भी चली जाऊं तो अम्मी तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। अरे तो रह जाए ना अकेली, तुमने क्या ठेका ले रखा उनका? ठेके की क्या बात है अम्मा, मेरा घर है, मुझे उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? घर, इस गलतफहमी में भी ना रहना। गलतफहमी कैसी? इस घर को अब भी अपना घर समझने की गलतफहमी। क्या मतलब है आपका? अब तो ये घर तुम्हारा रहा कहाँ? क्यों भाई, क्यों मेरा घर नहीं? भाई जिस शख्स से तुम्हारा रिश्ता था वो तो चला गया।
और लोग तो हैं। भाई जब जड़ी ना रही तो पत्तों से क्या काम? भाई जब जहांगीर नहीं है तो दूसरे रिश्तेदारों से तुम्हारा क्या रिश्ता? अम्मा, रिश्ते इतने नापायदार होते हैं क्या? कभी कभी इससे भी ज्यादा। हेलो, कुछ खबर भी है जनाब को? किस बात की? बाबा और ताई अम्मी कुछ गड़बड़ के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। कैसी गड़बड़? आपकी और हमारी शादी की गड़बड़। अच्छा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? ये कोई खुश होने वाली बात है क्या? क्या क्या क्या? इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है और तुम ये कह रहे हो कि इसमें कोई खुश होने वाली बात है? छोटी छोटी बातों पे तो बच्चे खुश हुआ करते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे बच्ची कह रहे हो, खुद को दादा बस साबित करने की कोशिश कर रहे हो? Come on, शहरियार. Don't pretend to be a middle-aged man. I'm very happy, and I want to share my happiness with you. हूँ क्या? हंस के बोलो. हाँ, बहुत ज़्यादा. ऐसे बोलो. ओके। पता है शहरियार, शादी के बाद हम लोग खूब सारे सपाटे करेंगे. पूरी दुनिया घूमेंगे. Around the world in 30 days. मजा आएगा ना? हाँ, और पता है हनीमून से वापस आके मैं पूरे घर का डेकोर चेंज करूंगी, नई कलर स्कीमिंग, बहुत खर्चा कराऊंगी और तुम्हें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी होगी, बिल्कुल नहीं। शीजी के साथ मिलकर तो तुम मुझे दोनों हाथों से लूट सकती हो। अच्छा, इतना हुल्ले शीजी का? इससे भी ज्यादा। हेलो हेलो हेलो। आई एम सॉरी अम्मा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। देखो, बेवकूफ़ी की बातें ना करो, समझी? आप कुछ भी कह लें मगर मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें इस हाल में हम छोड़ के चले जाएंगे? हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो हरीम? ठीक हूँ। मैं दरअसल निशात को छोड़ने आया था, इस बहाने तुमसे भी मुलाकात हो गई। एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, इसलिए बैठ नहीं सकूंगा, इजाजत चाहता हूँ। चाय तो पिए ना। नहीं, चाय का तकल्लुफ ना करो, चाय ड्यू रही, बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दो। खुदा हाफिज। देख ले बुमानी जान, जब भी आप आती मैं कितनी जल्दी जल्दी फेरे लगाती हूँ। जब से आप आई मेरा तीसरा चौथा चक्कर है। क्या बात है, खैरियत? इन्हें समझाओ। क्या हुआ? पहले भी हम इन्हें लेने आए थे, अब फिर लेने आए, लेकिन ये अब भी इस घर को अपना घर समझे बैठी हैं। अम्मा, कल तक तो आप मुझे ये समझाया करती थी कि इस घर पे मेरा पूरा हक है। तो तुमने हमारे समझाने पे कान कहाँ धरा? हर चीज से लाताल्लुक हुई बैठी हो। खैर वो मानी जान, वो तो वक्ती बात है, जिसका जो हक है वो तो है। देखो निशात, बेईमानियां इसी दुनिया में होती हैं, और इन्होंने जो अपनी मालो जायदाद अपने देवर को सौंप दी है ना, वो हड़प भी की जा सकती हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब मुझे जहांगीर की मालो दौलत की परवाह नहीं है तो आप सबको इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और तुम्हें और वकास को बुरे वक्त से निजात दिलाना चाहते हैं। अगर मेरी किस्मत में इससे भी बुरा वक्त है तो उससे भी मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब भी किसने बचा लिया? एक बात मैं आपको बता दूं अम्मा, मुझ में इतनी हिम्मत है कि बुरा वक्त पड़ने पर अपना और अपने बच्चे का बोझ उठा सकूं। बेटी, ये बात ठीक है कि तुम्हारी सास बहुत भली है, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा है? आज है कल नहीं। अभी वो तुम्हारे देवर
शादी तक हैं। शादी के बाद ऐसी नजरें बदलेंगे कि तुम देखती रह जाओगी। मेरी मानो बेटा कि यहाँ बैठ के बुरे वक्त का इंतजार करने से बेहतर है कि तुम हमारे साथ चली चलो। उमारी जान ठीक कह रही है हरीम। तुम भी निशात। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। मगर अम्मी ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है मुमकिन? अम्मी आप जानती हैं कि मैं शी जी का कितना एहतराम करता हूँ। जानती हूँ। जानती हैं फिर भी? शहरियार, वकास तुम्हारे भाई की निशानी है। क्या तुम चाहोगे कि वकास इस घर से चला जाए? अम्मी ऐसी बात मत कीजिए जिससे मेरा दिल और दिमाग कबूल न कर पाए। शहरियार, दर्द से निजात हासिल करने के लिए कभी कड़वी गोली को भी निगलना पड़ता ही है। आओ दुल्हन, अच्छा हुआ तुम आ गई। आओ मेरे पास बैठो। आपने बुलाया? कोई खास बात? हाँ, खास बात ही है। मुझे लगता है जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल मकाम मेरे ऊपर कभी नहीं आया। ऐसी क्या बात है अम्मी जान? दुल्हन, जो बात मैं तुम्हें कहने जा रही हूँ हो सकता है शहरियार की तरह तुम्हें भी अजीब सी लगे, मगर बेटा जिंदगी में अक्सर अपनी मर्जी के खिलाफ समझौते करने पड़ते हैं। शायद जिंदगी नाम ही इस मुफाहमत का है। शहरियार, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। दुल्हन, मेरी बात को एक दुखी माँ की इल्तिजा समझकर सुनना। खुदा के लिए इनकार मत कर, इनकार मत कर।